फिर देखिए, एक वायरस है जो कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक़्त हम उसको कंटेन नहीं कर सके हैं। अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ़ अमेरिका में, तो पूरी दुनिया में कंटेन नहीं हुआ है वो। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है कुछ जल्दी रिस्ट्रिक्शंस हटाने की वज़ह से, मास्क ना पहनने की वज़ह से, ये वायरस जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो ये कि तमाम चीज़ें सेफ़ली खुल सकती हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस अगर आप नहीं लेंगे और तमाम चीज़ें खोल देंगे, तो फिर तो बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी और वो फैलती चली जाएगी। इस वक़्त 90% अमेरिका जो है, वो ससेप्टेबल है कि उसको ये बीमारी लग सकती है, क्योंकि हम विंटर सीज़न में अब आ रहे हैं और विंटर के अंदर जो है सारे वायरसेस, इन्फ्लुएंज़ा हो गया, कोरोना वायरस हो गया, दूसरे वायरसेस, वो बड़े आराम से जो है फैलते हैं। क्योंकि जो है उनको टेम्परेचर पसंद आता है ये। इसके अलावा जो है तमाम लोग इंडोर होते हैं, क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी होती है। मसला ये है कि हमने अपना बेसलाइन जो है, अगर हमारी बेसलाइन 10,000 होती इस वक़्त, नंबर ऑफ केसेस डेली रिपोर्टेड, जो हम समर में नीचे लेकर आ गए होते, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन इस वक़्त बेसलाइन जो थी वो 1 हफ्ते पहले 40,000 थी। तो 40,000 से अब 1 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 केसेस होना शुरू हो गए हैं और ये केसेस बढ़ते चले जाएँगे। तो बहुत ही खतरे का गुमान है। पाकिस्तान की बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मौसम की तब्दीली के साथ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में एक मर्तबा फिर जो है इजाफा देखने में आ रहा है। तो पाकिस्तान में जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो केसेस बनिस्बत इंडिया के बहुत कम बढ़े, डेथ्स बहुत कम हुई। लेकिन उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर उन्होंने बड़ा डिफरेंट टाइप एक मेथोडोलॉजी यूज़ की थी, सेलेक्टिव लॉकडाउन्स किए थे। अब दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि लोग अब बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं वहाँ पे, और जो है विंटर के अंदर ज़ाहिर है ये बीमारी और फैलेगी, लेकिन अगर लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएँगे कि अब कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इन्फेक्शन तो कहीं नहीं गया, वायरस वहीं पर है और वो फैलता चला जाएगा। इस वक़्त पाकिस्तान को चाहिए कि वो बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ के थ्रू कुछ स्मार्ट लॉकडाउन्स करें, जिस तरह पहले उन्होंने किए थे, और दोबारा पॉपुलेशन के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि भई मास्किंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। ये तमाम जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो जो कि अननेसेसरी समटाइम्स एक्टिविटीज़ हैं, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह कि लोग 50 या 100 लोग जमा हो गए किसी दावत पे या कुछ, तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है वो एरिया। अगर वो तमाम चीज़ें अवॉइड की जा सकें, तो वो बहुत बेहतर होगा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो नाकाम रही हैं कोविड-19 को टैकल करने में। तो क्या क्या वजूहात देखने में आ रही हैं? लेसन लर्न क्यों नहीं होते? एक मुल्क दूसरे मुल्क के तजुर्बात से क्यों नहीं सीख रहा? नया वायरस आया, हमारे अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, वो फैलता चला गया। जिन ममालिक ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिन्होंने टेस्टिंग को तरजीह दी बनिस्बत और तमाम चीज़ों के, और जिन ममालिक के अंदर प्रिकॉशंस ली गई, अब आप देखें कि आप कोरिया देख लें, जापान देख लें, वहाँ पर इन्फ्लुएंजा के बाद जो है ना, लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए थे, तो सोशली एक्सेप्टेबल थी वो चीज़। अब जहाँ पर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी मास्किंग, और जहाँ पर जो है किसी वजह से लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हम मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि हम हमारा राइट है ये, तो वहाँ पर जो है ये बीमारी और फैली। जहाँ पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं की, वहाँ पर और फैली बीमारी। अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने कहा कि दुनिया के अंदर कई ममालिक सक्सेसफुल रहे और बहुत सारे ममालिक जो हैं अनसक्सेसफुल रहे, उसकी वजह ये थी कि किसी ने एक दूसरे से लेसन नहीं सीखा। इस वक्त डब्ल्यूएचओ जो है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अमेरिका इज नॉट सपोर्टिंग डब्ल्यूएचओ। अगर पूरी दुनिया एक साथ मिलके इस वायरस को टैकल करने की कोशिश करे और प्रोटोकॉल्स और स्ट्रेटजीज बनाए, तभी जो है हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। वायरस तो फैलता रहेगा, बीमारी रहेगी, बीमारी कहीं नहीं जा रही, लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए यूनिवर्सल जो है एक एफर्ट की ज़रूरत है, जो कि अभी तक मेरी नज़र में नहीं आ रही।